एक बार एक ब्राह्मण मैया के द्वार पे आए। स्वयं पाकी ब्राह्मण है, किसी के हाथ का अन्न नहीं खाते, स्वयं बनाते हैं, स्वयं ही पाते हैं। मैया के पास में आए, जैसे ही ब्राह्मण को देखा मैया ने प्रणाम किया। ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा ना जाए। अब तो मैया ने निवेदन किया, हे प्रभु आप आए हो भोजन करके ही जाना। ब्राह्मण ने बताया, मैया हम ऐसे भोजन नहीं करते, हम स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और स्वयं ही करते हैं। मैया ने कहा, बाबा मेरे द्वार से कोई भूखा जाए मैं ऐसा नहीं चाहती, आप स्वयं पाकी हो, ऐसा करो मैं कच्ची सामग्री आपको दे देती हूँ, हाँ आप स्वयं पकाना और स्वयं पा लेना। हाँ मैया ये तो हो सकता है। मैया ने सारी कच्ची सामग्री बाबा को पकड़ा दी, और बाबा लोभ मत करना, जितना अच्छे से अच्छा बना सकूं ना, मालपुआ जो आपकी इच्छा हो वो बनाओ, आपको जो सामान चाहिए बता देना। अब ब्राह्मण को और क्या चाहिए, हाँ बढ़िया मालपुआ बनाने का आदेश मिल गया। बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं ब्राह्मण स्वयं के लिए और ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, क्योंकि अब तो मैया ने छूट दे दी ना, जो बनाना चाहो बनाओ। और ब्राह्मण को भोजन अगर संतुष्टि से मिल जाए तो ब्राह्मण को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ क्यों, ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था कर दी, अब और क्या चाहिए, अब तो ठाकुर जी का भजन करो, सटकाते रहो माला। ब्राह्मण ने बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए, थाली परोसी। अब ब्राह्मण और महात्मा लोग क्या करते हैं, भोग प्रसादी ग्रहण करने से पहले भगवान का प्रसाद लगाते हैं। ब्राह्मण ने भी अपना आसन बिछाया, अपना आसन लगाया, हाथ में जल लिया, और हाथ में बोले, पंडित लोग बोलते हैं हाथ में जल लेकर भगवान का प्रसाद लगाते हैं। राम कहे सुख आए, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगाए। हे नाथ हे दीन बंधु हे कृष्ण कन्हैया लाल, आओ प्रसाद तैयार है नाथ भोग लगाओ। और जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान का आह्वान किया, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक कर भगवान महात्मा जी के पास में आ गए। महात्मा जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने थाली में से एक लड्डू उठाया और गपति ने मुंह में ले गए। महात्मा जी ने आंख खोली, जैसे ही आंख खुली देखा लाला भोजन पा रहा है, जोर से चिल्लाने लगे, ओ मैया जरा क्यों कहूं, देख तेरा लाला का कर रहा है, मैं तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहा तो आयो और एक लड्डू है गपति ने ले गो, अब बता मेरी थाली झूठी कर दैया ने। हाँ सुबह 9 बजे को तो भोजन बनावे लगो और अब जाके बनो 12 बज गए और अब ना कर अंधेरो, बताओ। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी नाराज ना हो, बालक है थोड़ा मैं समझा दूंगी। अरे कन्हैया काहे तू भूखो मर रहा है तू, हाँ मैया मैंने कछु ना करो, ये बाबा जी मुझे बुला रहे हो तो या हमारे में आयो। हाँ महात्मा जी कहने लगे, देखो कैसे झूठ बोल रहे हो, अरे मैंने तो कब बुलायो, बाबा जी तुम ही तो कह रहे थे हे कन्हैया हे गोपाल आओ प्रसाद पाओ, ये कन्हैया और गोपाल मैं ही तो हूं। मैया ने कान पकड़ो, हाँ या संसार में तू ये कन्हैया गोपाल, हाँ चल अब दोबारा मत आ जाइयो। भैया मैं तो नहीं आवे लगो, या बाबा जी से मना कर दे कि ये मुझे ना बुलाए। हाँ मैया ने महात्मा जी से माफी मांगी, हे भगवान हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दो, आप पुनः बनाओ और पुनः प्रसादी पान करके जाओ, लेकिन मेरे यहां से भूखे मत जाना। 12 बज गए हैं, भूख भी बढ़ने लगी। अब पकवान में तो कौन ध्यान लगाए, जैसा बन जाए वैसा ठीक। पहले तो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन अब पूरी सब्जी और एक मिठाई बना ली कि इतना बहुत है, बस प्रसादी मिल जाए। क्यों, पेट में चूहे कूदने लग रहे हैं ना। जल्दी जल्दी से महात्मा जी ने प्रसादी बनाई, पुनः हाथ में जल लिया, आसन लगाया, भगवान का प्रसाद लगाने के लिए नेत्र बंद किए। हे अंतर्यामी हे जगत के स्वामी हे बाल गोपाल आओ प्रसादी पाओ।
और जैसे ही कहा बाल गोपाल आओ, भगवान पुनः ठुमक ठुमकते हुए आ गए। मिठाई का टूक उठाया, गणपति ने मुंह में ले गए। दोबारा बाबा जी ने शोर मचाया, ओ मैया सुन, देख तेरो लाला बहू ना मान रो, दोबारा आ गो। हाँ मैया आ गई, काहे रे ना मान रो तू? हाँ भैया मेरी कोई गलती ना है, अब दोबारा यानी तीसरे नाम से बुलाया मुझे। हाँ अब की बार तो ओरिजिनल नाम और ले दियो, कहा बाल गोपाल, देखो अभी बाल गोपाल आई हूं मैं। हाँ भैया डांटती हुई कन्हैया को एक कक्ष में बंद करके आ गई। महाराज जी अब बंद करके आ गई हूं, अब दोबारा नहीं आएगा। हाँ कमरे की कुंडी लगा दी मैया ने, महाराज जी इस बार और क्षमा कर दो, और आप जो बनाना चाहो बना लो, लेकिन मेरे यहां से भूखे मत जाना। संत बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं। ठीक है मैया चिंता मत करो, हम भोजन बनाएंगे। पुनः प्रसादी बनाने लगे, बढ़िया पकवान बनाए महात्मा जी ने, ब्राह्मण ने। सुबह 9 बजे से पकवान बनाने में लगे रहे महाराज, आज शाम के 2 बज गए, दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अभी तक रसोई बनी ना है। और बार बार में रसोई बने तो कन्हैया आवे झूठी कर जाए। अब तो दोबारा प्रसादी लगाई, प्रसादी बनी, तैयार हुई, थाली में सजाया, आसन लगाया, आसन लगा के बैठ गए ब्राह्मण देवता। हाथ में जल लिया, भगवान का आह्वान किया, हे प्रभु दीनानाथ दीन बंधु आइए, प्रसाद पाइए, भक्त पर उपकार कीजिए नाथ। और जैसे ही ब्राह्मण ने पुकारा, भगवान ने द्वार को खोला, ठुमकते हुए दोबारा आ गए। दोबारा से एक रोटी का कोर उठाया, दोबारा से पान कर गए। अब तो ब्राह्मण ने देखा, अरे मैया आइयो ने दोबारा से, लेकिन अब जैसे ही ब्राह्मण चिल्लाने लगा, भगवान ने कह दिया बाबा जी चुप है जा, मत चिल्ला जाइयो कत्ती हैं, बीर बीर में बुला रो और बीर बीर में हाँ मैया पे डांट खबारो। अब की बार कत्ती मत चिल्लाए, रुक। ब्राह्मण ने कहा मैंने आपको कब बुलाया? भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को दर्शन कराया, तू जिसे बार बार बुलाने लग रहा है वो और कोई नहीं, मैं ही तो हूँ। अब तो ब्राह्मण को पता चल गया, स्वयं नारायण हरि मेरा प्रसाद लगाने आ रहे हैं। आनंद आ रहा, हे नाथ मुझ जैसे अनाथ पर आपने कृपा की है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। ब्राह्मण बार बार में परिक्रमा लगाने लगा ठाकुर जी की। इतने में ही मैया आ गई कि ब्राह्मण को किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैया ने आके देखा ब्राह्मण लाला की परिक्रमा लगा रहा है, और मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे बाबा जी काहे को तो यहाँ? अरे मेरे लाला ने तेरी थाली तो झूठी लगी, तू कने का जादू टोना करवे लग गो? ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला, मैया मैं जादू टोना नहीं कर रहा हूं, मैं तो तेरे लाला की परिक्रमा दे रहा हूं। क्यों, ये कोई भगवान है का? जैसे ही ब्राह्मण कहने लगा, हाँ मैया ये तो जगत का स्वामी है, तैसे ही भगवान ने इशारा कर दिया, महाराज बोलना कुछ मत, को चुपचाप प्रसाद पाओ और निकलते बनो। हाँ क्यों, अगर तुमने अगर बोल दिया, मैया अगर मुझे भगवान समझ के बैठ गई तो मुझे आरे में बैठा देगी। हाँ मुझे आरे में बैठा देगी, शाम को एक धूप बत्ती जला देगी, सुबह एक धूप बत्ती जला देगी, 4-4 मिश्री के दाने मेरे ताई रख देगी, मेरे बातें पेट ना भरे। अरे अभी तो मुझे बहुत लीला करनी है, मुझे ब्रज में माखन चोरी करनी है। हाँ मुझे ब्रज रस का पान करना है।